क्या तेजस्वी प्रकाश को फरमान खान अब पीछे छोड़ देंगे? क्या तेजस्वी प्रकाश को अंकित गुप्ता और फरमान खान की जो फैंडम है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है, क्या तेजस्वी प्रकाश की पॉपुलैरिटी को और उनकी जो फैंडम को पीछे छोड़ा जा सकता है बाय अंकित गुप्ता और फरमान खान? देखिए, जो रिसेंटली चीज़ें चल रही हैं और जो रिसेंटली चीज़ें आई हैं निकल कर बाहर, उससे तो हमें देखने में यही आ रहा है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है और इसके पूरे चांसेस हैं। देखिए, आखिर ऐसा क्या हो गया और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल था थर्सडे, यानी कि टीआरपी का दिन था और कल आई थी टीआरपी, यानी कि शोज़ की टीआरपी। और अगर हम कलर्स की, स्पेसिफिक कलर्स की बात करें तो तेजस्वी प्रकाश का जो सीरियल नागिन है, नो डाउट वो नंबर 1 शो है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हमें देखनी पड़ेंगी या फिर हमें आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। देखिए, नंबर 1 शो तो है, लेकिन वो नंबर 1 पोजीशन को शेयर कर रहा है 2 शोज़ से। अब वो कौन से शोज़ हैं? क्या वो फरमान खान का धर्मपत्नी है, अंकित का जुनूनियत है, या फिर वो उडारियाँ हैं? कौन से शोज़ हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल टीआरपी, अगर हम कलर्स के शोज़ की खाली बात करें तो सबसे लोएस्ट टीआरपी मिलती है सभी की सवारी और अग्निसाक्षी को। फिर 0.6 टीआरपी है इनकी। फिर उनसे ऊपर के जो शोज़ हैं, उनके ऊपर भी 2 शोज़ हैं जो कि जिनके सेम पॉइंट्स हैं टीआरपी में। वो हैं शालीन भनोत का बेकाबू, सेकंड इज़ अंकित गुप्ता और गौतम विज का जुनूनियत। तो यानी दोनों शोज़ ही सेकंड लोएस्ट पर हैं। अब देखिए, वो इतने ज़्यादा हाई नहीं जा पा रहे हैं, जहां अगर वो नागिन की बात करें या धर्मपत्नी की बात करें तो उन लोगों को अभी compete करने के लिए जुनूनियत और बेकाबू को थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके अलावा अगर मैं उससे ऊपर जाऊं तो फिर आता है फरमान खान का धर्मपत्नी, जो कि कांस्टेंट टीआरपी। अब देखिए, क्यों ये खतरा है तेजस्वी प्रकाश के नागिन के लिए धर्मपत्नी? क्योंकि धर्मपत्नी की जो टीआरपी है वो 1.2 पे बनी हुई है लगातार। अब देखिए, 1.2 पर लगातार बनने का मतलब है कि वो कांस्टेंट है, यानी कि कहीं भी उछाल आ सकता है टीआरपी में। धर्मपत्नी में अगर धर्मपत्नी की बात करूं तो मैं, यानी कि उछाल डेफिनेटली आएगा। वहीं दूसरी ओर नागिन की टीआरपी में गिरावट आई है। कहाँ वो 2 पॉइंट समथिंग होता था, फिर 2 था। अब इस हफ्ते जो है नागिन की टीआरपी वो सिर्फ और सिर्फ 1.3 आई है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, नागिन 1.3 की टीआरपी के साथ नंबर 1 शो तो है ही, लेकिन उसके अलावा और 2 शोज़ हैं जो कि नागिन की पोजीशन को शेयर करते हैं, जिसमें एक तो है उडारियाँ, जो कि अंकित गुप्ता और प्रियंका का शो था पहले। अब तो खैर उसमें लीप आ गया और उसमें नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए और नए एक्टर्स के साथ, लेकिन नए वाला जो फ्लेवर है वो भी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और यही कारण है कि वो नागिन 6 को भी compete कर रहा है और वो नंबर 1 पोजीशन पर नागिन को शेयर कर रहा है। उसके अलावा भी परिणीति भी है एक शो जो कि इतनी ही टीआरपी के साथ जो है नागिन और दूसरा जो शो था उडारियाँ, उसको टक्कर दे रहा है। देखिए, अब ये तीनों शोज़ नंबर 1 पर बरकरार हैं, लेकिन सिर्फ 0.1 का डिफरेंस है फरमान खान के शो धर्मपत्नी के, यानी कि 0.1 या 2 का उछाल आएगा और नंबर 1 का शो बन जाएगा धर्मपत्नी। अब देखना होगा क्या फरमान खान अपने फैंडम के बदौलत और अपने काम के बदौलत तेजस्वी प्रकाश को पीछे कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? क्या आप तेजस्वी प्रकाश के फ़ैन हैं या फिर आप फरमान के फ़ैन हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी एक बार हाज़िरी लगा दीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए। और बाकी अपनी खबरों के लिए, एंटरटेनमेंट की, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखते रहिए एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी की रिपोर्ट।